Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी बच्चों की आज डिमांड है कि हम 80 आउट ऑफ 80 एग्जाम में कैसे स्कोर करें अकाउंट्स के, ये सभी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर आपको दे रहा हूं और एक आंसर शीट भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिस बच्चे ने लास्ट ईयर टॉप किया है उसकी, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हमें किस तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो गाइज बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि सर हम 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करें, क्या प्रेजेंटेशन जरूरी है, क्या वर्किंग नोट्स बनाना जरूरी है, क्या स्टेप मार्किंग होगी या नहीं होगी। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। मैं उन सभी क्वेश्चंस के आप सभी के आंसर करने वाला हूं, तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, ताकि आपकी एग्जाम में कोई भी गलती ना हो और आप 80 आउट ऑफ 80 ले सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास दो पार्ट होंगे, एक तो पार्ट ए, ठीक है गाइस, पार्ट ए, और एक होगा पार्ट बी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पार्ट ए और पार्ट बी आप कोई भी अगर पहले करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप पार्ट ए कर रहे हो आप उसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हो और एंड से भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि पार्ट ए कर रहे हो, पार्ट ए का एक क्वेश्चन किया और पार्ट बी का दूसरा, फिर पार्ट ए का एक, फिर पार्ट बी का नहीं। गाइस उससे क्या होगा, चेकर जो है वो प्रॉब्लम, चेकर को प्रॉब्लम होगी और डेफिनेटली फिर वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो पूरा का पूरा पार्ट ए एक बार में कीजिए, अगर कोई रह जाता है छोड़ दीजिए, बाद में कर लेना, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन एक साथ करने हैं। सेम पार्ट बी, आप स्टार्टिंग से करना चाहते हो स्टार्टिंग से करो, पार्ट बी एंड से करना चाहते हो एंड से, लेकिन साथ में कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, और जब आप पार्ट ए या पार्ट बी स्टार्ट करोगे तो ऊपर लिखना है कि ये पार्ट ए है या पार्ट बी है। ठीक है गाइस, तो आपको इस तरीके से करना है। तो देखिए जो बच्चा है उसने कैसे किया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपको राइटिंग तो इतनी अच्छी है लेकिन हमारी तो नहीं है। गाइस राइटिंग मैटर नहीं करती है, आपकी राइटिंग कैसे भी हो, रीडेबल होनी चाहिए, रीड कर सके एग्जामिनर, बस वैसी होनी चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में डालो। ये तो क्वेश्चन जो है वो एनपीओ का है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं दिखाता हूं उसने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। ये ओल्ड रेशियो है, शेयर टेकन ओवर बाय बी एंड डी ईच। देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है ताकि क्लैरिटी हो, जो पढ़ने वाला है उसको भी प्रॉपर क्लियर है। और यूजुअली हम गलती क्या करते हैं, हम जो फॉर्मूला होता है वो नहीं लिखते हैं। देखो इस बच्चे ने प्रॉपर लिखा हुआ है कि उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको भी जो फॉर्मूले हैं, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो सब आपको लिखने हैं। यूजुअली हम लिखते नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड है। अब बात करता हूं वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, वर्किंग नोट आप पहले भी बना सकते हो एंड में भी बना सकते हो। अगर आप वर्किंग नोट क्या बना रहे हो, पहले बना रहे हो, ठीक है, पहले आप वर्किंग नोट, तो जब आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आंसर स्टार्ट होगा, तो उसके बाद उस समय आपको सॉल्यूशन जरूर लिखना है। सॉल्यूशन नहीं लिखते हो तो वो सारा का सारा आपका आंसर वर्किंग नोट में आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको सॉल्यूशन लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर आप वर्किंग नोट बाद में बना रहे हो तो आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले सॉल्यूशन लिख दिया फिर वर्किंग नोट, तो दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अब यहां पर क्या वर्किंग नोट बनाया और इसकी जर्नल एंट्री जो है इसने क्या की, क्योंकि आपको पता है 1 to 16 पेजेस जो है वो आपके रूल लाइन के, उसके बाद 17 to 24 आपकी जर्नल एंट्री के पेजेस है और 25 से लेकर 32 आपके लेजर के पेजेस है। तो इसने क्या किया, जर्नल जो एंट्रीज पास की ये जर्नल एंट्री के पेजेस पर की। लेकिन मैं यहां पर आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि ये वर्किंग नोट भी आप जर्नल एंट्री के पेजेस पर ही कर दो। ठीक है, क्योंकि बार बार पेज पलटोगे तो आपका समय भी खराब होगा, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो और आपका गलत भी हो सकता है। तो ये जो वर्किंग नोट बनाया है इसको भी आप जर्नल एंट्री के जो पेजेस है 17 to 24, वहां पर अगर जर्नल एंट्री करते हो वहीं उसी के नीचे या ऊपर वर्किंग नोट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, इसके बाद देखो आंसर फॉर्म, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया है, आप कहोगे अकाउंट के लिए तो बनाया गया, देखो यहां पर और भी चीजें हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि अकाउंट है तो आप अकाउंट वहीं पर जाकर बनाओगे 25 से 32, बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके साथ और भी ज्यादा प्रेजेंटेशन है तो आप रूल लाइंस पर ही बनाइए, यहीं पर इसको बनाकर इसको फिनिश कीजिए। ठीक है गाइस, एक बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, देखो यहां पर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बोलना चाहूंगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का यूज होना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी गलती जो सभी करते हैं, नरेशन नहीं लिखते हैं गाइस, नरेशन। तो आपको नरेशन लिखनी है और नरेशन के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी मार्किंग जो होगी वो स्टेप मार्किंग होगी। जितना सही होगा वो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, जो आपने गलत किया उसके मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है गाइस। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन किया हुआ है, अगेन जर्नल एंट्री ऑन पेज नंबर। तो इसका वर्किंग नोट या जो आपने थोड़ी बहुत वर्किंग की है वो भी वहीं पर कर सकते हो। इसके बाद अगेन ये भी इन्होंने यहीं पर किया हुआ है, वर्किंग यहाँ की हुई है और जर्नल वहां, तो सेम वही कर सकते हो ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है गाइस। इसके बाद ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका सिलेबस में नहीं है। अब देखो यहां पर आंसर नंबर 8 प्रॉपरली जर्नल एंट्री का है, तो आप यहां पर लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है कि इसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो हमने जर्नल एंट्री जो पेज जर्नल एंट्रीज के पेज है उस नंबर पर किया है, सेम आंसर नंबर 9। इसी तरीके से कोई लेजर का क्वेश्चन है तो वहां भी आप यहां पर रूल लाइंस में लिख देना कि लेजर के इस पेज नंबर पर हमने क्या किया है, इसके लेजर अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। अब आता है पार्ट बी। देखो अब जब पार्ट ए खत्म हो जाएगा पार्ट बी आपको लिखना है, फिर उसके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग करोगे। अब देखो यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है, हम क्या करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गलती होगी, मान लीजिए हमें 5000 लिखना है, हमने गलती से 1000 लिख दिया, हम इसको क्या करते हैं, ऐसे 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 कट करते हैं ताकि दिखे ना। नहीं गाइस, इसको ऐसे नहीं करना है। देखो यहां भी इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दी, कट कर दिया। तो यहां पर कट कर दो और 5000 लिख दो, ये अजीब नहीं लगेगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो इस तरीके से क्या लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो समवेयर डाउटफुल सिचुएशन रहती है एग्जामिनर के दिमाग में, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये देखो इसके बाद यहां पर आपका ये क्वेश्चन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन इन्होंने की हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और यहां पर देखो, बस मैं कहूंगा यहां पर नीचे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बंद नहीं करना है इसको। यहां पर भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां पर बंद नहीं करना है, ठीक है। और तीनों का टोटल हो गया और उसके बाद ओपनिंग को हम क्या कर देते हैं, फाइनेंसिंग है, सॉरी ये तो इन तीनों का टोटल हो गया, ये आ गया। इसके बाद ओपनिंग को ऐड कर दिया, ये हमारा क्लोजिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो अब जर्नल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको डेट बहुत ध्यान से डालनी है, ठीक है। डेट हमेशा याद रखना, ध्यान से डालना। पहले हमेशा ईयर लिखना है, फिर आपको मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते जाना और अगले पेज पर दोबारा जो डेट होगी वो आपको लिखनी है, चाहे आगे सेम डेट चल रही है फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपनी आंसर शीट का यूज करना है 80 आउट ऑफ 80 के लिए। जो मैंने बताया कि ये गलती आपको करनी नहीं है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है, ठीक है गाइस। तभी आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। और गाइस आप लोग अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली आप 80 आउट ऑफ 80 ले सकते हो और आप लेकर आओगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सब गलतियों के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।